चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट की, ठीक है, या कॉस्ट फंक्शन की बात करता हूं, तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट रिफर्स टू एन एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? कॉस्ट रिफर टू दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म। क्या हुआ? कौन खर्चे करता है? इनकर्ड बाय द फर्म ऑन किस पे? फैक्टर इनपुट्स। किस पे खर्चा करता है अपन? फैक्टर इनपुट्स पे खर्चा करते हैं। और फैक्टर इनपुट्स होते हैं आपके बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन कुछ चीजों में हम क्या करते हैं? अपना बेसिक कॉस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो वही बात हो गई एक्सपेंडिचर। कॉस्ट रिफर्स टू एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द फर्म ऑन फैक्टर इनपुट, एंड फैक्टर इनपुट्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। हम सिर्फ फैक्टर इनपुट पे खर्चा नहीं करते हैं, एज वेल एज इन नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्या बोला मैंने? एज वेल एज इन नॉन फैक्टर इनपुट्स। और नॉन फैक्टर इनपुट्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, जो कहां यूज होते हैं? विच इज यूजफुल इन प्रोडक्शन, विच इज यूजफुल इन प्रोडक्शन। तो अगर मैं कॉस्ट की डेफिनेशन या कॉस्ट की मीनिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉस्ट रिफर्स टू एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द फर्म ऑन टू फैक्टर्स, फैक्टर इनपुट एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, and the last is non-factor input includes raw material and all which is used in production। ये किसकी मीनिंग हो गई बेटा? एक्सपेंडिचर की हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन की मीनिंग हो गई। अगर मैं बात करूं, इस कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं एफ ब्रैकेट में क्यू। कॉस्ट को हम डिनोट किससे करते हैं? एफ एन ब्रैकेट में क्यू। ऐसा क्यों? क्या होता है एफ या ये क्यू? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, अगर मैं पहले सी की बात करता हूं तो सी होता है हमारा कॉस्ट। ठीक है, क्यू की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट, कितना यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर अ कस्टमर हम कितना यूज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट मतलब बताता है आपका फंक्शन ऑफ क्यू, एफ के बताता है फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का फंक्शन कितना है, क्योंकि कॉस्ट फाइनली डिपेंड किस पे होगी? क्वांटिटी पे डिपेंड होगी कि कितने क्वांटिटी में हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की बात करता हूं, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं किसी कस्टमर का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की बात करते हैं हम, तो कस्टमर को कब बेनिफिट होता है? जब वो कम खरीदता है या ज्यादा खरीदता है? बताइए। कोई भी कस्टमर अगर बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, किसी क्वांटिटी में बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है, या बल्क क्वांटिटी में सेल करता है, या बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, तब वहां पे क्या हो जाता है? आपका फायदा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट कम आती है तो सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? ये तो अभी हमने कॉस्ट की मीनिंग देखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कॉस्ट कितने टाइप की होती है। ठीक है, कॉस्ट को अगर हम देखें तो अलग अलग नेचर में अलग अलग टाइप की होती है। बेसिकली कॉस्ट को अगर हम डिराइव करते हैं, तो अगर एक चार्ट से मैं डिराइव करूं तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इसको देखा जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है सबको क्लास? इट इज विजिबल? ये विजिबल है सबको? बस ये विजिबल होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं इसी चीज की, थोड़ा सा एक मिनट।
कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये जो सामने दिख रहा है कॉस्ट, कॉस्ट बेसिकली कुल मिला के आपकी कई टाइप्स की होती है, जिनमें से हमारी जो कॉमन होती है वो छह हो जाती है। एक होता है आपका सेलिंग कॉस्ट, एक होता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, एक होता है आपका शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है, एक होता है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट, एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम हर एक को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। सेलिंग कॉस्ट सबको दिख रहा है, अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू दोस्त एक्सपेंडिचर which is incurred by the producer in order to promote the sale। क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेलिंग कॉस्ट क्यों की जाती है, ध्यान दीजिए, सेलिंग कॉस्ट का करने का रीजन टू प्रमोट द सेल, वर्ड याद रखिएगा, टू प्रमोट दी सेल, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो किया जाना वाला खर्चा उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। याद रखिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिए, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, जो सेल्स को प्रमोट करता है, सेल्स को एनहेंस करने में आपकी मदद करता है और बेचने में, कस्टमर को एडमायर करने में। एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन के एक्सपेंसेस, ठीक है, ये कुछ कैसे एग्जांपल हो जाते हैं आपके सेलिंग कॉस्ट के एग्जांपल हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगला आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला, टू प्रोड्यूस द गुड्स, ऐसे खर्चे जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, टू प्रोड्यूस द कमोडिटी, गुड्स को गुड्स को प्रोड्यूस करने के खर्चे। याद रखिएगा बेटा, गुड्स को प्रोड्यूस करने के खर्चे को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं हमको। इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या, बताइए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है, दो खर्चे और, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। ऐसे खर्चे, क्या बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट रन कॉस्ट में अपना वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है। दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड, ऐसे खर्चे, क्या बात कर रहा हूं मैं, दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द टाइम या ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम with the two factors incurred by, दो वेरिएबल से incurred होते हैं, पहला वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। क्या बोला, ऐसे खर्चे जो incurred होते हैं दो वेरिएबल की वजह से, कौन कौन से, अपना एक नॉर्मली क्या बोल सकते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट एंड दूसरा हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, आपको कोई बता सकता है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती, कोई बता सकता है मुझे। लॉन्ग रन में बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग रन में हम बात करते हैं, ये जो कॉस्ट हो जाता है, दिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड बेसिकली विथ फिक्स कॉस्ट, बेसिकली विथ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, ठीक है, अगर इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जैसे हमने 2-3 साल की बात की, तो हमारी मशीनरी की लाइफ मान लीजिए 3-4 साल है, ठीक है, तो 3-4 साल में उस मशीन को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब मशीन चेंज करेंगे और अपग्रेडेड लाएंगे तो आपके प्रोडक्शन के यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। पहले आप मान लीजिए
प्रोड्यूस करने वाली मशीनरी को आपने लगाया, अब आपके 1000 यूनिट्स पर डे बनाते, धीरे धीरे 1500, 2000, 3000, तो जैसे एकदम से तो नहीं बनेंगे। आप ऐसा तो नहीं आज मशीनरी खरीदे कल दूसरी खरीद लोगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ाते हैं। तो कुछ सालों में या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपका बेसिकली कौन सा चीज चेंज होती है, फिक्स फैक्टर्स चेंज होते हैं। बट शॉर्ट रन में फिक्स भी चेंज होते हैं और वेरिएबल भी चेंज होते हैं। शॉर्ट रन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मशीन का एग्जांपल लेते हैं, हमने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली मशीनरी को हमने अपने फैक्ट्री में लगाया है, ठीक है। अब मान लीजिए अभी उतनी डिमांड नहीं है, तो हम 400 यूनिट्स बना रहे हैं, 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 300 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो 300 यूनिट जितना वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा, मगर फिक्स कॉस्ट चाहे आप 300 यूनिट्स बना लो या 200 यूनिट्स बना लो, ये तो हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि ये खासियत रहती है। समझ में आया क्लास? किसी को कोई भी डाउट? ये चीज होती है। तो शॉर्ट रन में दोनों यूज होती है, फिक्स भी और वेरिएबल भी, बट लॉन्ग रन में बेसिकली फोकस होता है आपका फिक्स कॉस्ट पे फोकस होता है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Those expenditure which are used in production activity, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज होते हैं। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेशन होती है, दोज कॉस्ट विच change with the change of output। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या बोला मैंने? those costs which change with the change of output, जो आउटपुट के चेंज होने की वजह से जिसमें चेंज आता है, वो क्या होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज है। अगर हम 0 प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी कितनी आएगी, 0 आएगी। एक प्रोड्यूस करेंगे तो 10 आएगी, 2 पे 20, 3 पे 30, ऐसे ऐसे करके क्या होगी, पर प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसमें क्या किसी को कोई भी डाउट है? जो अब तक मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने बताया आप लोगों को क्या, वेरिएबल प्रोडक्ट बताया। अब हम बताएं, अब मैं जो बताने वाला हूं वो है आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की अगर आप मैं मीनिंग देता हूं, तो यहां ध्यान से दीजिएगा, दोज एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। रिलेट तो करते हैं बट उतने डायरेक्टली रिलेट नहीं करते जितना रॉ मटेरियल रिलेट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मशीनरी की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मशीनरी की, ठीक है, जो अपने फिक्स फैक्टर को हायर करने में या परचेज करने में लगता है, किसी भी चीज को हायर करने या परचेज करने में जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं अपन फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और अगर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और दूं, दोज कॉस्ट विच, यहां पे बात क्या आई, डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट, डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट की चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं बेटा, यूनिट्स, यहां लिया मैंने यूनिट्स, क्या ले लिया, यूनिट्स की बात करता हूं मैं, यूनिट्स और कॉस्ट। अगर 0 बनाएंगे तो भी 10 रुपीज की कॉस्ट आ रही है,
एक यूनिट बनाएंगे तो भी 10 की कॉस्ट, 2 बनाएंगे तो भी 10, 3 पे भी 10 और 4 पे भी 10। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। इसका एग्जांपल मैंने आपको इससे दे दिया। चाहे आप 0 यूनिट बनाओ तो भी 10 का खर्चा, 1 बनाओ तो भी 10, 2 बनाओ तो भी 10, 3 बनाओ तो भी 10, 4 बनाओ तो भी 10। मतलब कितना ही बना लो कॉस्ट तो आपका सेम रहेगी। आप कुछ नहीं भी बनाओगे तो ये कॉस्ट आनी है। जैसे देखिए 0 पे कितना लगा था 10। इसका मतलब चाहे आप प्रोड्यूस करो चाहे आप प्रोड्यूस ना करो, कॉस्ट तो आपको लगेगी ही लगेगी। इज इट क्लियर क्लास? मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बता दिया? आज मैंने आपको प्रोडक्शन की मीनिंग बताई और आपको 6 टाइप की कॉस्ट बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 कॉस्ट है, इसकी मीनिंग देख ली अपने, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब हम इसके थोड़े से डायग्राम भी देख लेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। कॉस्ट की मीनिंग देख चुका हूं मैंने आपको, और वापस से बात करता हूं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, ये वर्ड आप बार बार देखोगे, ठीक है। अगर वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करता हूं, ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? यस सर। चलिए 2 चीज की हम बात करेंगे यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ठीक है, 2 चीजें, और दोनों चीज हमारे लिए बाकायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। दोनों क्यों जरूरी है, कहाँ से आए और क्यों लाए, और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको सेपरेट पढ़ना पड़ रहा है। बाकी कॉस्ट को तो हमने सेपरेट पढ़ा नहीं, इसको क्यों कर पढ़ना पड़ रहा है बेटा, ये बात हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो बात काम की आती है वो आती है फिक्स कॉस्ट के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात सुनना, ठीक है। जब मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करता हूं तो आता है मेरा टोटल कॉस्ट। क्या बोला मैंने? जब मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट मिलता है। इतना सबको दिखा? इतना सबको दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। हाँ, तो ये चीज बेटा ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? जितने में हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल कॉस्ट मिलेगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले तो ब्रीफिंग देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जब मैं 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं 1, ये मैंने क्या ले लिया, पहले तो ये देखिए यहाँ पे, ये हो गए आपकी यूनिट्स और ये आ गई आपकी कॉस्ट, ये भी हो गए आपके यूनिट्स, ये आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। चलिए देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम कॉस्ट भी देख लेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। आपकी क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट तो क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्या होती जाती है? वेरिएबल कॉस्ट की खासियत होती क्या होती है कि जैसे ही आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है? 0 होती है। इसी का नाम प्राइम कॉस्ट भी होता है, याद रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे वेजेस हो, एग्जांपल क्या हो गया? रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है आपके? नॉर्मली इसके, आपके किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आपके वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर अपन देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में,
पहले 0 पे आपका कॉस्ट है 0, 1 पे कितना हुआ 10 पे, 1 पे कितना हुआ 10, 2 पे हो गया 18, ठीक है, 3 पे हुआ 24, 4 पे हुआ 28, 5 पे हुआ 32, 6 पे हुआ 38। मतलब वेरिएबल कॉस्ट की खासियत पहले यूनिट में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे करके क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखिए कैसे कम हुआ, 10 माइनस 0 डिफरेंस कितने का आया 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, फिर ये क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, फिर ये एकदम से क्या हुआ इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका मतलब यही कि पहले ये धीरे धीरे क्या होता है कम होता है, पहले धीरे धीरे ये कम होता है, फिर एक टाइम बाद कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये वापस से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है, बट ये हमारे लिए काम का नहीं, हमारे लिए काम का ये है। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं, आगे भी मैं आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताऊंगा बेटा। ठीक है, अभी हमारे लिए काम का ये है। अब बात करता हूं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूं, अभी पिछले वाले डायग्राम में भी मैंने बताया था। फिक्स कॉस्ट रिफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट की वजह से कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसे खर्चे जो आउटपुट की वजह से चेंज नहीं होंगे, जैसे 0 पे भी इसकी कॉस्ट 10, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10 और 6 पे भी 10। ऐसे ही 100 पे भी 10 होगा, 500 यूनिट्स भी बना सकते हो तो भी 10 होगा। मतलब नई चीज सीखी आपने, क्या सीखी कि ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, और ये हमेशा क्या होता है कीप चेंजिंग। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कीप चेंजिंग नेचर का होता है, बदलना इसकी खासियत है। मगर वो क्या हो जाता है आपका ये तो क्या है चेंज होने की खासियत रहती है इसकी, बट इसकी कांस्टेंट होने की खासियत है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर हम बात करते हैं किसकी टोटल कॉस्ट की, नई चीज दिखी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अभी पिछले वाली क्लास में ही, पिछले वाले एग्जांपल में ही बताया था आपको कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। देखिए 0 प्लस 10 कितना हुआ 10, 10 प्लस 10 20, 18 प्लस 10 28, 24 plus 10 34, 28 plus 10 38, 32 plus 10 42, 38 plus 10 48। ठीक है, इसमें कोई डाउट, यही चीज मैंने आप लोगों को क्लास बता दिया। थोड़ा सा और देखिए नीचे, इसी के नीचे एक चीज बता देता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें ये क्या होता है चेंज होता रहता है हमेशा, और ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। इसमें किसी को कोई डाउट क्लास आई सपोज नहीं होगी। कल की क्लास में मैं आप लोगों को इसके डायग्राम्स भी बताऊंगा और इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।